भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के बादल ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल पहुंच गए हैं। इसके बाद अब आतिशी मार्लेना ने भी ये कह दिया है कि उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, नहीं तो आने वाले वक्त में वो भी जेल के अंदर जा सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। 1 अप्रैल को सुनवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने 9 समन जारी करने के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके अगले ही दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद फिर रिमांड एक्सटेंड हुई और 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ाई गई। उसके बाद ईडी का यह आरोप था कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। लेकिन 1 अप्रैल को कोर्ट के सामने एक नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया और कहा कि ये शख्स मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस शख्स का नाम है विजय नायर। इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये विजय नायर कौन है, इस शराब घोटाले में इसका क्या लेना देना है और आम आदमी पार्टी के साथ ये शख्स किस तरह से इन्वॉल्व रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें। मैं हूँ आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। विजय नायर के बारे में और बात करें उससे पहले आपको मोटे तौर पर समझा देते हैं कि ये कथित घोटाला आखिर है क्या। तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2021 और 2022 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था और सरकार के कई बड़े नेताओं पर आरोप भी लगाए गए थे। उसी के चलते कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सलाखों के पीछे हैं। हालांकि अभी उनसे पूछताछ जारी है। इस घोटाले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में थे। इसमें 2 अप्रैल को संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछले साल 4 अक्टूबर से वो जेल में थे। इसके अलावा सत्येंद्र जैन को भी सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बड़े नेताओं में आम आदमी पार्टी के 4 नेता जेल में थे, जिसमें से एक संजय सिंह को अब जमानत मिल गई है। अब बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्यों लिया विजय नायर का नाम। तो देखिए, आतिशी ने 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी बोल दिया है कि अब जल्द ही पार्टी के नेताओं में उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल ने ये कहा था कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि उस वक्त हेयरिंग में आतिशी भी मौजूद थी और ईडी ने जब उनसे विजय नायर के बारे में पूछने चाहा तो उन्होंने वहां पर चुप्पी साध ली थी। खैर, अब विजय नायर के आसपास इतनी कहानी घूम रही है तो समझ ही लेते हैं कि आखिर ये हैं कौन। विजय नायर आम आदमी पार्टी के एक्स कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे हैं। बताया जाता है कि वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक जाना माना नाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियर की तरह काम कर रहे थे और इन्होंने पार्टी के लिए सोशल मीडिया और मार्केटिंग को संभाला हुआ था। विजय नायर एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और मुंबई में उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था OML यानी कि ओनली मच लाउडर। ये एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। विजय नायर ने ओनली मच लाउडर को इंडी बैंड्स के लिए शुरू किया था और बाद में इस कंपनी का फोकस शिफ्ट हुआ और ये कंपनी कॉमेडी इंडस्ट्री और लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए काम करने लगती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि विजय नायर बेबल फिश और मदर्स वेयर जैसी कंपनीज के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं। 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट की एस्टिमेटेड वर्थ लगभग $10 मिलियन थी।
एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि विजय नायर ने बहुत ही कम उम्र में काम शुरू कर दिया था। विजय नायर ने यह भी कहा था कि हर किसी को 18 साल की उम्र में एक कंपनी शुरू कर देनी चाहिए, 20 तक सारी गलतियां कर लेनी चाहिए, 22 तक चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेनी चाहिए और 32 तक रिटायर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सीज़ की। आपको याद होगा #MeToo कैंपेन, इसमें भी विजय नायर का नाम आया था। बात है 2018 की, जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विजय नायर अपनी कंपनी ओनली मच लाउडर में काम कर रही फीमेल स्टाफ्स के लिए असुरक्षित माहौल बनाकर रखता है और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है। हालांकि कंपनी ने इस बात को नकार दिया था। अब आते हैं दिल्ली शराब घोटाले पर। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विजय नायर की ओर से अर्जुन पांडे ने यह रकम ली थी। इसके बाद यह अमाउंट नायर ने शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए ऑफिसर्स को दी थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि विजय नायर ने कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से भी ली थी। साउथ ग्रुप ने यह रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। इसके साथ ही विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू से बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तो ये सब कथित आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे। तो अब आप विजय नायर के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। शराब नीति मामले के आरोपियों में से विजय नायर एक हैं और 2022 में वो इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले कुछ शख्स में से एक थे। खैर, आपको इस पूरे कथित शराब घोटाले पर क्या कुछ कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।